नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा जो दिमाग है, वह हमें क्या संकेत देता है, हमें उसको समझना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हमें उसको समझना है कि हमारा दिमाग किस प्रकार से कार्य करता है। हमें उस वक़्त जब भी हम पढ़ते हैं, तो जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमको वह टॉपिक बहुत ही कठिन लग रहा है और हम क्या अपनी सफलता के लिए के अपनी सरलता के लिए क्या करते हैं कि चलो अभी ये कठिन है, इसको रख देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपको अपने दिमाग पर प्रेशर डालना है कि ये टॉपिक, यदि कोई भी टॉपिक है, एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक है, यदि वो कठिन है तो क्यों है? आपको उसकी जड़ तक जाना है। आपको उस टॉपिक को वहीं पर नहीं छोड़ना है। आपको देखना है कि ये कठिन क्यों है। आपने देखा होगा जब भी आपका किसी से वार्तालाप हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, तो आप कहते हैं ना कि यदि हम अपने पे उतर आएँगे तो देख लेंगे। तो आप पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप उस टॉपिक को जो आपको कठिन लग रहा है, आप उसको भी यही कहिए कि यदि मैं अपने पे उतर आया ना, तो इसकी जड़ तक पहुँचकर इसका जो है पूरा संपूर्ण निचोड़ मैं याद कर लूँगा या कर लूँगी। तो आप इस प्रकार से यदि पढ़ाई करेंगे, तो आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं क्या करती हूँ, यदि मुझे कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो मैं उसे 1 बार पढ़ती हूँ, 2 बार पढ़ती हूँ और मैं खुद से प्रश्न करती हूँ, क्या ये इतना कठिन है कि मुझे समझ में नहीं आएगा? पर मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा? मैं उसको समझ के रहूँगी। यदि आप भी इसी प्रकार से हर प्रश्न को, हर टॉपिक को यदि इसी प्रकार से अपने दिमाग में बिठा लेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो 100% उसके टॉपिक के तो चीथड़े उड़ने वाले हैं। उसका मतलब पूरा भंडारा जो है वो खत्म होने वाला है। इसलिए कोई भी टॉपिक हो, उसको इतना पढ़ लो कि उसके बिल्कुल उसको फोड़ के रख दो। आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस टॉपिक को फोड़ देना है। आगे कहना चाहूंगी कि आप यदि उदाहरण के लिए जैसे कोई साइकिल रखी है, यदि आप उस साइकिल को चलाएँगे नहीं, तो वो लोहा भी खराब हो जाएगा, उसके टायर खराब हो जाएँगे, उसका मतलब जो भी सामान है, सब कुछ खराब हो जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। दिमाग यदि हम जितना चलाएँगे, तो ये उतना ही उपयोगी होता है। इसको हम जितनी ज़्यादा समस्याएँ देंगे, जितनी इसे प्रॉब्लम में डालेंगे, उतने ही हम निखर के आने वाले हैं। दिमाग कभी थकता नहीं है। ये कहने की बातें होती हैं कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, पर दिमाग हमारा जो है, वो हमेशा कार्य करता है, ये कभी थकता नहीं है। इसको हम जैसा आदेश देंगे, वैसा ही कार्य करेगा। अर्थात सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग को कठिन परिस्थितियों में डालिए, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करनी है। आप रिस्क लीजिए, जिसने रिस्क लिया है वही आगे बढ़ा है। इसलिए आप अपने दिमाग को ऐसे प्रेशर दीजिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जिस क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है, जब तक आपको वह प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको लगातार अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बनाए रखना है। चूँकि समय कम है और तैयारी करना अधिक है, इसलिए सभी लोगों से पहले भी कहती आई हूँ कि आप हमेशा अपनी तैयारी को इस प्रकार से करें कि जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उसको दोहराते जाएँ और जो नहीं पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लें। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ और आगे कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी का जीवन होता है, वो समझौते से भरा हुआ होता है। समझौता करना पड़ता है हर चीज़ से। जैसे कि पढ़ाई के लिए भी हमें समझौता करना पड़ता है। यदि हम पढ़ रहे हैं और किसी ने कह दिया जाओ ऐसा कर लाओ, कहीं ये चले जाओ, कहीं वो चले जाओ, बहुत कर लिया सबकी गुलामी, कब तक करोगे? छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं करना है। साफ कह दो, लोगों को मना करना सीख लो अब। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, सबको मना करना सीख लो। कोई क्या कहेगा? यही कहेगा कि स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी हूँ। लेकिन जब ये बातें आप अपनी जीवन में उतार लोगे और जब आप अपनी पढ़ाई के दम पर वह समय जो आप दूसरों के कार्य करने में लगा देते हो, वह समय आप अपनी पढ़ाई के लिए दोगे ना, तो एक ना एक दिन आपकी जीत पक्की है। और ये जो लोग हैं कहने वाले कि आप स्वार्थी हैं, ऐसे हो, वैसे हो,
तो जब आप सफल हो जाएँगे, तो यही लोग वह सारी बातें भूल जाएँगे। और कहते हैं ना कि लोगों का जब समय बदलता है, तो सभी लोग बदल जाते हैं। समय को बदलना है आपको और समय को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। तो मेरी राय मानिएगा, आप सबसे पहले खुद को बदलिएगा, सभी काम को इग्नोर करिएगा, लोगों की बातों को इग्नोर करिएगा और आप अपनी पढ़ाई में 100% देने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मैंने तो सोच लिया है। कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। यदि आपको इनसे थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे लोग कहते हैं मुझे पढ़ाई के समय बहुत नींद आती है। बहुत नींद आती है, तो भई नींद क्यों आती है? सुनिएगा, आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही तो वक़्त है यार, यही तो वक़्त है यार पढ़ने के लिए, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। यदि आपको इस लाइन से थोड़ी-सा भी मोटिवेशन मिला है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ और यहाँ पर हिंदी से संबंधित प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लास लगाई जाती है। यदि आप चाहें तो साहित्य का सफ़र के साथ में जुड़े रह सकते हैं। बाकी बातें कमेंट के माध्यम से करते हैं।